हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सूखी गरी जिसे हम ठूठी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, मखाना, फॉक्सनट सीड्स और कुछ ये लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज जैसे कि तुलसी माता की शादी है, तो मैं उसके लिए कलीरा, एक्चुअली आजकल बाज़ार में भी कलीरे मिलते हैं और ऐसा नहीं है कम टाइम की वजह से हम बोल सकते हैं, तो हम बाहर से ही लेते हैं। लेकिन जो हमारा एक ट्रेडिशनल वो रहता है कि हाँ, मखाने का एक प्योर मतलब मानते हैं, अच्छा मानते हैं कलीरा बनाने में। तो हमारी मम्मा भी वैसे ही बनाते थे और अभी जब से हाँ, वो टीचर थे तो कभी-कभी उनको टाइम नहीं मिल पाता था। तो हाँ, कम जो हमारा आजकल का टाइम चल रहा है, सब काम करते हैं, अर्निंग अर्न करते हैं। तो उस टाइम में ऐसा आप बाज़ार से जब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी टाइम मिले, तो जो हमारा पुराना एक तरीका था वो ठूठी में मखानों का कौड़ी शेल्स का यूज़ करके, इसमें मैंने सिर्फ़ मखानों का यूज़ किया है। एंड हाँ, इसमें मैंने जो आपको शीट्स वगैरह दिखाई, मेरे पास बीड्स थे। मैं ये बताना था कि अगर वो शीट्स जो है जो मैंने आपको बताई, ये मेरे पास थी। ये भी हम जो मैंने ये बीच में बीड्स यूज़ किए हैं, हम उसकी जगह वो यूज़ कर सकते थे। क्योंकि जब हमारे दादी जी बनाते थे, और इवन कभी-कभी आपके पास ना कोई भी लाल कपड़ा पड़ा हो, आप उसको बीच में डालिएगा, वो और सुंदर, मतलब वो भी सुंदर लगता है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो तब मैंने यही डाली थी। छोटा-सा भगवान जी का ही कोई सुंदर सा लाल कपड़ा मेरे पास पड़ा था, स्पेयर सा, मैंने उसको ही काट के गोल शेप में वो डाला था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर कभी ये चीज़ें भी ना हो, तो इतना है कि माता रानी के जब हमने कभी पूजा वगैरह की हो, तो कभी उसका थोड़ा-सा कपड़ा या गणेश जयंती कुछ ना कुछ हमारे पास रहता है, हम वो डाल सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो, मोती ना हो, कुछ नहीं इसलिए मैंने बीच में कागज़ का यूज़ करके बताया है। कागज़ में अगर आपके पास गोल्डन नहीं है तो रेड डालिए, रेड भी नहीं है, क्राफ्ट पेपर है होता है बच्चों का, वो भी नहीं है तो कभी-कभी कपड़ा डालिए। और अगर वो भी नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसको, सिंपल भी बना सकते हैं। पिछली बार मैंने सिर्फ़ बीच में एक रेड कपड़ा जो पड़ा था मेरे पास साफ़, वो यूज़ किया था। और इस बार मैं ये सब मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी एक्चुअली आफ्टर मैरिज मैंने हमेशा यही बनाया है। तो इसलिए मैंने इस टाइम भी ये बताया है कि इन केस इफ समवन हैज़ टाइम, और अगर वो एक हमारा पुराना जो एक ट्रेडिशनल रहता है कलीरों का, ठूठी मखानों का यूज़ करके अगर वो बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसा बना सकते हैं। एक चीज़, जब भी, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन केस कोई नया ट्राई करना चाहता है हमारी जनरेशन का या कोई भी, जब भी आप इसमें हम धागा पिरोते हैं, तो बस इतना है कि जब हम भगवान जी की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो हम हमारी आदत होती है ना, हम धागा मुँह से थोड़ा मतलब उसको सॉफ्ट करके फिर नीडल में डालते हैं। प्लीज़ वो यूज़ नहीं कीजिए, आप उसको आगे गम लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, वो ना लगाएँ, मतलब इसे कहते हैं जूठा नहीं करना। बस। और आप जैसे देख रहे हैं, मैंने इसमें कैसे-कैसे किया है, आप सेम प्रोसीजर कीजिए। मखानों का मैंने बताया बीच में कि इन केस कभी क्या होता है, सख्त होता है, वो नहीं जाता है, तो आप उसको उल्टा करके जैसे भी आपको ठीक लगे वो कीजिए। हाँ, इसमें मैंने डबल धागा इसलिए नहीं लिया है, आप प्लीज़ डबल धागा कीजिए। मैंने डबल इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं अभी बाज़ार से एक हार्ड जो जीन्स वगैरह के ऊपर यूज़ होता है, वो वाला थ्रेड लेके आई थी। इसलिए मैंने डबल नहीं किया है इसे, बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड है। तो अगर आप तो, लेकिन नॉर्मली जब मैंने लास्ट टाइम किया था, तो मैंने डबल ही किया था। डबल थ्रेड रहता है, और वो जब हमें माता रानी मतलब तुलसी माता को बाँधना होता है, तो भी सही रहता है, ईज़ी पड़ता है। और मेरे पास लेस पड़ी थी, तो मैंने लेस लगाई है। आपके पास कोई कप, मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास ना रेड कलर का जो कपड़ा था ना, मैंने उसको ही ना पूरा कवर कर दिया था।
मतलब पूरी जो ये हमारे में ठूठी बोलते हैं, गरी, सूखी गरी, तो इसको ना मैंने पूरा कवर कर दिया था उस रेड कपड़े से। आप भी वो यूज़ कीजिए। अगर ये एक मैंने जैसे बताया कि आप कुछ भी अच्छा सा जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करके बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने इतने मेथड इसलिए बता दिए क्योंकि जब हम कुछ नया कभी-कभी बनाने का सीखते थे जब हम छोटे, तो हम देखते हैं ना कि नया कुछ ढूँढते हैं। तो नया ढूँढने के चक्कर में कभी-कभी क्या होता था कि अरे यार! वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसे ना मन ऐसा हो जाता था कि अरे! ये तो है ही नहीं, अब कैसे बनाएँ? सो ऐसा कुछ नहीं, आप इतनी चीज़ों को लेके कुछ भी बनाइए अगर आप बनाना चाहते हैं। हाथ से बनाई हुई चीज़ स्पेशली भगवान जी कुछ स्पिरिचुअल कोई भी आप काम कर रहे हो अच्छा लगता है उसमें। बट ऐसा नहीं है, अगर टाइम है तो ही कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन मैं भी वर्किंग थी तो मम्मा भी, तो कभी-कभी वो टीचर थे, दूर ड्यूटी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो नहीं टाइम होता था तो वो ये करते थे। बट हाँ, कभी-कभी टाइम निकाल के कर ही लेते थे वो ये भी। और ये मेरे पास ना वो पेपर कटर था। ये एकदम ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है आप इसमें कि आप इसे सजाएँ। मैंने बताया कि मैं इस बार थोड़ा अलग करना चाहती थी और मेरे पास ये पेपर कटर मैंने बाज़ार से लिया था और मेरे पास यही पेजेज़ को मैंने काट के, तो ये एक अलग एक बता दिया कि इन केस अगर आपके पास ये भी है तो आप इस तरीके से भी कलीरा जो बना रहे हैं तुलसी माता के लिए, आप वो कर सकते हैं। मतलब आप ये एक ये और नया डिज़ाइन मतलब अगर अच्छा लगे आपको तो कर सकते हैं। सो ये एक फ़ाइनल लुक है मेरे जो कलीरा तैयार किया है माता रानी के लिए। आज शादी है, आज मैं ये अपलोड करूँगी। कल रात को ही बैठ के मैंने ये प्रिपेयर किया था और देखिए एक्चुअली थोड़ा टाइम था इसलिए मैंने कौड़ी शेल का यूज़ नहीं किया है, कोडी जिसे कहते हैं। तो मैं इसको सिंपल इसलिए रखना चाहती थी कि अब सबके पास कोडी भी नहीं होती है तो वो बताने लगूँगी, तो इसलिए मैंने इसको मखाने वाला किया। मखाने तो सबके पास मुझे पता होते ही होते हैं कि सो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।